सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में जो कि बहुत बेहद खास होने वाला, यदि आप किसी भी संगठन के हिस्सा हैं, यदि आप संगठन के नेतृत्व करता हैं, किसी भी संगठन के सदस्य हैं या किसी भी संगठन के बारे में कुछ राय व्यक्त करना चाहते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि संगठन की शक्ति किसमें निहित होती है? यदि आप नहीं जानते और इस बारे में बाबा साहब के क्या विचार हैं, यदि आप ये नहीं जानते कि संगठन की शक्ति किन 3 गुणों में निहित है, वो 3 गुणों के नाम बाबा साहब बताते हैं। तो बाबा साहब का ये स्पीच हर किसी को सुनना चाहिए। जो संगठन में शक्ति है या जो संगठन की बात करता है, तो उस हर इंसान को, हर व्यक्ति को संगठन में शक्ति है। आखिर वो 3 गुण होना बेहद ज़रूरी है। वो 3 गुण अगर नहीं है तो संगठन के सदस्य पदाधिकारी होते हुए भी आप संगठन की शक्ति में शामिल नहीं हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, आज का स्पीच सुनिए और उसके बाद किसी न किसी संगठन का हिस्सा बनिए। संगठन वो हो जो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलता हो। ऐसे संगठन का हिस्सा बने और इन 3 गुणों का विकास कीजिए अपने अंदर। जो 3 गुण बाबा साहब बताते हैं 25 और 26 मार्च को 1953 में, ये क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। ये अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है अंबेडकर संदेश का संगठन की शक्ति ईमानदारी, निष्ठा तथा अनुशासन में अंतर्निहित है। आगे बाबा साहब संगठन के बारे में बहुत बड़ी बात कहते हैं, बहुत बड़ा संदेश देते हैं। वो कंप्लीट संदेश जानने के लिए आपको अंत तक सुनना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज हम लेकर उपस्थित हैं पेज नंबर 307 से लेकर 308 तक। सारगर्भित स्पीच है, इसलिए आपको पूरा स्पीच सुनना चाहिए। बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कार्यकारिणी की बैठक 1953 के मार्च में बुधवार दिनांक 25 मार्च गुरुवार दिनांक 26 को दिल्ली में अलीपुर रोड के डॉक्टर बाबा साहब के घर पर तय की गई थी। फेडरेशन के अध्यक्ष आयुष्मान एन शिवराज की सेहत ठीक न होने के कारण वह दिल्ली नहीं आ सके थे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में उस बैठक का कामकाज हुआ। इस बैठक में सांसद बापू साहब राजभोज, उप सचिव आयुष्मान दादा साहब गायकवाड़, आयुष्मान तिलक चंद कुरील, विधायक ए रत्नम मद्रास, विधायक PM स्वामी दोराई मैसूर, आयुष्मान दशरथ पाटिल, आयुष्मान हरिदास आवले और आयुष्मान रेवाराम कबाड़े। आयुष्मान गंगाराम सरदार हरबंस सिंह पंजाब से थे, विधायक मियाँ सिंह गिल पेप्सू, मिल्की राम जम्मू और कश्मीर से थे, आयुष्मान बाल कुमन पंजाब से और स्वामी दर्शनानंद जी दिल्ली से थे और अन्य सदस्य भी आमंत्रित किए गए थे जो कि उपस्थित थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मार्गदर्शन करते हुए क्या कुछ कहा, अब हम आपके समझ रखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि बहुजन समाज की उन्नति केवल बहुजन समाज के संगठन की ताकत पर ही निर्भर करती है। जितना संगठन तगड़ा और मजबूत होगा, उनको जल्दी न्याय मिलेगा। सरकार की ओर से बहुजन समाज को जो रियायतें मिली हैं, वे हमेशा के लिए नहीं हैं, कभी न कभी उनसे छिन जाएंगी। इसीलिए इन रियायतों पर या कि सरकार की कृपा की मानसिकता पर निर्भर रहकर दलित समाज की उन्नति नहीं होगी। उसके लिए स्थिर, मजबूत और देशव्यापी संगठन की जरूरत है। बाबा साहब कहते हैं इसीलिए इसी कार्य की ओर अब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सभी कार्यकर्ताओं को अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। वर्तमान में सम्मानित साथियों शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नहीं है सक्रिय अवस्था में। ऐसे में वर्तमान में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जो कि खासकर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में समेत कई राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में बहुत मजबूत स्थिति में है। ऐसे में यहाँ पर इस संगठन के द्वारा बाबा साहब के मिशन पर आगे बढ़ा जा रहा है। साथ ही साथ बाबा साहब कहते हैं जो रियायतें वर्तमान में मिली हैं वो हमेशा नहीं रहने वाली हैं। अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया जिसमें SC ST के आरक्षण का बंटवारे की बात कही गई है और साथ ही साथ आपने महसूस किया होगा क्रीमी लेयर की बात भी कही जा रही है। इन मुख्यतः 2 बिंदुओं पर यहाँ पर लगभग आम सहमति थी और सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्यों की
आम सहमति होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ बेला एम त्रिवेदी जो कि इसी की एक सदस्य थी, उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त नहीं की थी। तो ऐसे में यहाँ पर निर्णय दे दिया गया, राज्य सरकारों को ये दे दिया गया कि वो SC आरक्षण का बंटवारा कर सकते हैं, कोटे में कोटा लागू कर सकते हैं। तो इसी के विरोध में हम आपको बता दें 10 अगस्त 2024 को प्रत्येक जनपद में जहाँ तक ये अम्बेडकर संदेश पहुँच रहा है, आप सभी के संज्ञान में हम लाना चाहते हैं। आप सभी एक ज्ञापन भेजने का कष्ट करें जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को, और उसमें ये निवेदन करें कि संसद का सत्र बुलाकर चालू सत्र में ही इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी जाए और आरक्षण की जो मौजूदा व्यवस्था है उस व्यवस्था को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दी जाए। ये प्रमुख रूप से हमारी मांग रहनी चाहिए। तो पूरे देश के सभी जनपदों में 10 अगस्त 2024 को ज्ञापन का कार्यक्रम होना चाहिए। इस संबंध में उत्तर प्रदेश में जोर शोर से इस समय प्रचार प्रसार चल रहा है। यदि सामान्य साथियों आप अपने भविष्य को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना चाहते हैं, उनके लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ था और उस पे कुठाराघात हुआ है यहाँ पर, और आप निश्चित रूप से ज्ञापन के माध्यम से संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। अब अम्बेडकर संदेश को हम कंटिन्यू करें, इसीलिए इसी कार्य की ओर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सभी कार्यकर्ताओं को अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। समाज के हर घटक के साथ निकट संबंध स्थापित कर उन्हें फेडरेशन के ध्वज के साथ लाकर खड़ा करना है। इस बात का निश्चय करके ही अपने काम की शुरुआत कीजिए। इसके अलावा दलित समाज के सामने अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कार्यकर्ताओं में मुख्य रूप से अनुशासन और ईमानदारी, इन 2 गुणों का होना बेहद जरूरी है। फेडरेशन की नीतियों के खिलाफ खुलेआम अथवा गुप्त तरीके से काम करने वालों के लिए संगठन में कोई स्थान नहीं है। बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि अगर आप फेडरेशन के खिलाफ, संगठन के खिलाफ खुलेआम या गुप्त तरीके से खिलाफ काम कर रहे हैं तो आपके लिए कोई स्थान संगठन में नहीं है। साथ ही एक और बात को ध्यान में रखिए कि किसी भी संगठन की ताकत उसके सदस्यों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। इस बात को ध्यान दीजिए, बल्कि सदस्यों की ईमानदारी संगठन के साथ उसकी निष्ठा और अनुशासन के पालन पर निर्भर करती है। जिन्हें फेडरेशन की नीतियां पसंद नहीं है वे बेशक फाउंडेशन छोड़कर चले जाएं, लेकिन जो फेडरेशन के साथ रहना चाहते हैं वे पार्टी के अनुशासन को कभी भंग न करें और अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ या गुटों के साथ फेडरेशन की नीतियों के खिलाफ जाकर एकजुट और करार के बारे में बात न करें। साथ ही वे अपने हर व्यवहार में फेडरेशन के साथ ईमानदारी बरतें। ईमानदारी, निष्ठा की बात और अनुशासन की बात बाबा साहब ने कही। यानी कि आप आज का प्रश्न यही है कि संगठन की शक्ति किन 3 गुणों में निहित है, उन 3 गुणों के नाम दीजिए। यही प्रश्न का जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको जरूर बताना चाहेंगे बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में। ये कुछ प्रतिचित्रण आपके सामने है, इसी तरह का बनेगा। इस समय इसका नक्शा पास कराने की विधिवत कार्रवाई चल रही है और सभी का सहयोग अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं दिए गए अकाउंट नंबर पर। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। आज का अम्बेडकर संदेश इसलिए भी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए क्योंकि इसमें 1 अगस्त 2024 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उस संबंध में आपको ज्ञापन देना है। आप अगर अम्बेडकर संदेश को अंत तक लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो लोगों को कैसे जानकारी मिलेगी कि हमें 10 अगस्त 2024 को शाम 4 बजे क्या करना है। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। इसी के साथ अब दीजिए इजाज़त। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।